हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। तो आज का क्लास होगा 3D वेक्टर 3D में पूरा वन शॉट होगा। वन शॉट में JEE-PIQ होगा, उसके साथ हर एक फॉर्मूला होगा। ये जो डिस्कस होगा, टॉपिक डिस्कस होगा, ये JEE मेन प्लस एडवांस सबका कवर करेगा। तो आ जाओ। तो 3D में स्टार्ट करने के पहले हमें वेक्टर थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, तो वेक्टर पहले देख के आओ। और वेक्टर नहीं भी हो तो फिर भी 2-3 फार्मूला याद होना चाहिए। एक है क्रॉस प्रोडक्ट और एक है सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? मान लो x1 y1 z1, जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या था, x1 y1 था और दूसरा पॉइंट था x2 y2। m/n रेशियो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होता है? mx2 प्लस nx1, ओके, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। 3D में एक्स्ट्रा क्या होगा? 3D में जो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट है वो ऐड हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। देखो सेक्शन फार्मूला c इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, nz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अभी मान लो कोई लाइन है जिसका नाम है AB, इज डिवाइडेड बाई xy प्लेन। तो xy प्लेन में कौन जीरो होता है? z जीरो होता है। ओके, xy प्लेन बोले तो ये होता है xy प्लेन, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो xy प्लेन में क्या होगा? z जीरो होगा। ओके, सिमिलरली yz प्लेन में कौन जीरो होता है? yz प्लेन में एक जीरो होता है। ओके, xz प्लेन में y जीरो। तो अगर z जीरो होगा तो z का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा। तो देखो z का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिवाइड किया, AB लाइन xy प्लेन को डिवाइड किया, तो mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू जीरो। ये क्यों जीरो हुआ? क्योंकि xy प्लेन में z का वैल्यू जीरो है। तो ये m बाई n का वैल्यू क्या आया? माइनस z1 बाई z2। अभी इसमें किसने डिवाइड किया? इसमें लाइन ने डिवाइड किया। अभी मान लो इफ लाइन AB इज डिवाइडेड बाई जनरल प्लेन, ये क्या प्लेन था? xy प्लेन था, z का वैल्यू जीरो था। अगर कोई जनरल प्लेन को डिवाइड करेगा तो क्या होगा? देखो इसमें जैसे 1 2 था, इसमें पूरा प्लेन का वैल्यू होगा x1 y1 z1 d, x2 y2 z2 d। मतलब मान लो एक क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 0। ओके, और एक लाइन आया, उस लाइन ने ये प्लेन को डिवाइड किया। कौन सा प्लेन? ये वाला प्लेन। कितना रेशियो में डिवाइड किया? m/n में। अभी m/n का वैल्यू मुझे चाहिए, m/n का वैल्यू चाहिए। और कौन सी पॉइंट में डिवाइड किया? कौन सी पॉइंट में डिवाइड किया? मान लो 1, 2, 3, और कौन सी पॉइंट में डिवाइड किया वो तो मुझे नहीं पता। ये मान लो C, और लाइन जो है ये है A, ये है B। A का वैल्यू है 1 2 3, B का वैल्यू है -1 0 1। क्वेश्चन में m और n का वैल्यू फाइंड करो, m बाई n का वैल्यू फाइंड करो, m बाई n का वैल्यू फाइंड करो। m बाई n का फॉर्मूला क्या है? m बाई n का फॉर्मूला क्या है? माइनस, हाँ, m बाई n का वैल्यू क्या होगा? m बाई n का वैल्यू होगा माइनस ax1। ये जो प्लेन है ना, इसमें जस्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। क्या आ रहा है? ऊपर कितना आ रहा है? 23 डिवाइडेड बाई 6। देखो 23 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 5, ये आएगा +3। 3 इंटू 0 0 है। तो xy प्लेन में डायरेक्ट तो ये वैल्यू आ गया, हाँ, बट इसमें क्या है? ये जनरल प्लेन है इसमें, हाँ हाँ, z1 z2 देगा ना। A और B में जो कोऑर्डिनेट है वही तो z1 z2 है। A में जो कोऑर्डिनेट है वो z1 है और B में जो कोऑर्डिनेट है z2 है। ये लिखो, ये लिखो, जो ब्लॉक में है वो सारा फॉर्मूला लिख लो। नेक्स्ट देखो डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन।
ये क्या है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये इसको वाई मान लो और इसको जेड मान लो। तो कोई भी 3D में कोई भी पॉइंट के लिए क्या होता है, डायरेक्शंस एंगल आएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिवली अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिवली बीटा एंगल है, और जेड एक्सिस के रेस्पेक्टिवली ये गामा होगा, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिवली बीटा है। ये जो अल्फा बीटा गामा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। मान लो मुझे जेड, मान लो ये जो पॉइंट है ना ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सही है। इसका मतलब कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, वाई बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं क्या करूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा करूँ तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा करूँ तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये सेम चीज़, कॉस स्क्वायर गामा करूँ तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम चीज़। तो सबको एडिशन करूँ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा, 1 आएगा। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन। एल बोले तो कॉस अल्फा, एम बोले तो कॉस बीटा, एन बोले तो कॉस गामा, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा। यही जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में क्या है, आर है, आर क्या है, आर है। हाँ, आर मीन्स ऑरिजिन से डिस्टेंस। ओके, ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। अभी देखो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस अल्फा, वाई का वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस बीटा, जेड का वैल्यू क्या होगा, आर कॉस गामा। अभी ये कहाँ से आता है, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ये फॉर्मूला से। तो उसके बाद क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा, आ रहा है ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। अभी देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट, डिनोटेड बाय डी आर। मान लो मैंने कोई एक 3D में जेड का वैल्यू लिखा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसका मतलब ये जो जेड का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा 2 3 4 होगा। अभी मान लो दूसरा जेड लिख रहा हूँ, जेड 2, वो आ रहा है 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। इसका डायरेक्शन रेशियो बोलो, बट ये होगा 2 3 4। मिनिमम रेशियो लेना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो के लिए। क्या लिखा है, मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। सीधी बात, नो बकवास। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ये जो डायरेक्शन रेशियो ले रहा हो ना, ये जो डायरेक्शन रेशियो, ये 2 3 4 क्या है, ए बी सी है। ये एक फॉर्मूला है, क्या है, ए बाई एल बी बाई एम सी बाई एन। ये ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ए बाई एल का वैल्यू, बी बाई एम का वैल्यू और सी बाई एन का वैल्यू सेम होता है। कोई एक क्वेश्चन के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, लाइक इसमें ए का वैल्यू कितना है, इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है और एल का वैल्यू क्या होगा, 2 बाई रूट ओवर ऑफ 2 बाई कॉस अल्फा ना, 2 बाई कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, 2 बाई हाइपोटेन्यूस, क्या कहते हो। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, आर है ना। ये आर सबके लिए सेम होगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए बाई एल बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन। और उसके बाद ये चीज़ तो सबको पता है, स्क्वायर करके रूट कर दो, इसमें भी स्क्वायर कर दो, एडिशन करो, रूट करो। आगे बढ़ू, बोलो, हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो ये मैंने बोला ना, ये आर है। देखो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और नीचे की क्या आ रहा है, हाँ वही तो पर आया, 2 बाई आर। 2 बाई आर समझ आया, कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स बाई आर, समझा।
ये उसका प्रूफ भी कह सकता है। एंगल बिटवीन वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बेसिक है, सबको आता है। तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू पुट करो तो a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 हो जाता है। तो ये दूसरा एक फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये दोनों चीज़ याद रखना। अब आ जाओ प्लेन के लिए, ये लिखो, ये दोनों ही लिखो। L1 L2 M1 M2 मान ले कोई एक वेक्टर है, मान लो कोई भी एक R1 वेक्टर है, ठीक है। R1 वेक्टर में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस C1 के कैप है। R2 वेक्टर है तो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप मिलेगा ना। ओके, और इजी कर देता हूँ, चलो। ऊपर क्या था? ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। मान लो नीचे कौन है? बी वेक्टर, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो क्या आएगा? A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? L1 L2 क्या है? इसका L1 बोलो, इसका L1 होगा A1 डिवाइडेड बाई R बोले तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये L1 क्या है? कॉस अल्फा, ठीक है, अल्फा 1। कॉस बीटा 1 क्या होगा? M1 होगा, वो क्या होगा? A2 बाई R, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे L2 फाइंड करना है तो क्या लिखूँ? B1 डिवाइडेड बाई उसका वैल्यू रूट ओवर ऑफ B1 स्क्वायर। इसको हर एक ऐसे थोड़ी लिखो, समेशन ऑफ BI स्क्वायर, समझ रहा है? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो तुम्हें क्या याद रखना है? 2 ब्लॉक। ये तो याद ही मत रखो, ये राइट हैंड साइड में जो है याद मत रखो, ये तो याद रख सकते हो, याद ही मत रखो, ये तो याद ही हो जाता है। cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड वैल्यू। बट इंपॉर्टेंट क्या है? जो नया चीज़ है 3D में, नया चीज़ क्या आया? 3D में नया चीज़ क्या आया? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे प्लेन के बारे में। 3D में कौन आएगा? प्लेन आएगा। प्लेन का वेक्टर फॉर्म सुनो अच्छे से, सुनो, लास्ट चांस है, इसके बाद और मुझे नहीं मिलेगा, ये लास्ट चांस है। ये देखो एन वेक्टर क्या है? कोई भी प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है। मान लो क्वेश्चन में दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये जो ए वेक्टर है ये भी गिवन है। मुझे क्या चाहिए? इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। और ये जो मैं डॉट 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 लिखा, ये क्या है? रैंडम वैल्यू XYZ जो इस प्लेन में है। तो कोई भी मैं लाइन खींचूँ, AR लाइन खींचूँ, तो AR लाइन खींचूँ और ये एन वेक्टर। तो अब मुझे बोलो प्लेन का वॉल्यूम क्या होता है? एक प्लेन का वॉल्यूम होता है 0, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्लेन का वॉल्यूम 0, वो तो छोड़ो, और एक चीज़ सोचो, ये जो एन वेक्टर है इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, येस और नो। और AR वेक्टर क्या है? AR वेक्टर प्लेन का ही वेक्टर है, क्योंकि प्लेन में ही 2 पॉइंट है। तो AR वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर मैं लिख सकता हूँ। ओके, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। वही मैंने इधर लिखा। अभी AR वेक्टर क्या है? AR वेक्टर है R वेक्टर माइनस A वेक्टर, और ये है N वेक्टर। बीच में कौन है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? R वेक्टर डॉट N वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आया? R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर डॉट N वेक्टर। ये है फाइनल फॉर्मूला। अभी फिल नहीं आया, ठीक है, फिल नहीं आया। क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या दिया है? n वेक्टर का वैल्यू दिया है A B C दिया है, आई कैप जे कैप के कैप में। r का वैल्यू क्या दिया है? x y z। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है? x प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? ये गिवन पॉइंट मान लो क्या है? 2 3 4। और एन वेक्टर क्या है?
ए बी सी, तो यह क्या आ रहा है, कोई एक कांस्टेंट आएगा ना, 2a प्लस 3b प्लस 4c। ए बी सी का वैल्यू अगर तुम्हें नोन है ना तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू का नाम है डी। इसलिए देखो ये क्या लिखा हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो ये डी क्या है, ये डी है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये ए वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट जो प्लेन में है, और ये एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन। सही है, ये सब लिखा है, एक्स वाई जेड आर है, ए बी सी एन है, और ये ए डॉट गिवन पॉइंट क्यों होगा 0। ए वेक्टर और एन वेक्टर, हाँ, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट प्लेन का इक्वेशन बोलो। ये मान लो ओ है और एक प्लेन है, उस प्लेन में एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, तो ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन ओ ए करने से मुझे क्या मिल जाएगा, एन वेक्टर मिल जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अभी करो, ये ओरिजिन है तो क्या होगा, ये 0,0,0 होगा, और ये पॉइंट ए का वैल्यू दे दिया है 1,2,3, तो ओ ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो रहा है, ओ ए वेक्टर वैल्यू आ रहा है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ओके, तो आर वेक्टर इंटू एन, आर में क्या है, एक्स वाई जेड है, एन में क्या है 1 2, एन में कौन है, हाँ 1 2 3, क्योंकि यही जो ओ ए वेक्टर आया वो कौन है, परपेंडिकुलर है ना, तो एन वेक्टर है। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं क्वेश्चन ही नहीं दूंगा, डायरेक्ट सब खत्म। 1 2 3, ये गिवन पॉइंट क्वेश्चन में दिया है, देखो 1 2 3 दोनों पॉइंट मैच कर गया। अब ये मैच करता नहीं है बट इसमें मैच कर गया, 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है, x प्लस 2y प्लस 3z, और ये आ रहा है 1 प्लस 4 प्लस 9, तो इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 5 5 प्लस 9 14। ए गिवन पॉइंट पासिंग थ्रू ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, इसका मतलब एक गिवन पॉइंट। हाँ मैच कर गया, ज़्यादातर मैच नहीं करता। देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या था, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर था जिसका नाम था डी, डी का वैल्यू होता है कांस्टेंट। तो डी वेक्टर से अगर मैं एन डिवाइड कर दूँ तो ये आ रहा है आर वेक्टर डॉट एन कैप आ रहा है, और ये पी आ रहा है। ये याद रखना, डी बाई एन वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, ऑरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। ओके, जैसे हम लोग पढ़े थे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो ऑरिजिन से डिस्टेंस पी का वैल्यू क्या होता था, सी बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा डी बाई एन वेक्टर, एन वेक्टर बोले तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये जो एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है। एक क्वेश्चन हो जाए, अब करेंगे। ये दोनों चीज सॉल्व करो। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये ऊपर फॉर्मूला है, इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ओके, तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, एक्स वाई जेड, एन वेक्टर का वैल्यू क्या होता है 2 3 -1, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 1 -1 प्लस 1। 3D में ऐसे सीखो, आई कैप जे कैप यूज़ मत करो, टाइम खाएगा। 2 3 -1, तो यह क्या आ रहा है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 2 -3 प्लस 1, ये आ रहा है 2 -3 -1 होगा, तो ये आ रहा है -2। तो फाइनली जो इक्वेशन आया ना, ये आया 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू -2 आया। तो कांस्टेंट कौन है, -2। तो p, ये जो p का वैल्यू है
ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट जितना आएगा ऊपर होगा डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, बोले तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 2/3 स्क्वायर बोले तो 9, 2 स्क्वायर बोले तो 4, ये आ रहा है 14। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड देते हैं। देखो ये है क्या, प्लेन का इक्वेशन। इस प्लेन का इक्वेशन में देखो d/√a² प्लस b² प्लस c² कर दूँ तो ये क्या होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा। तो राइट हैंड साइड में मैंने किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर करूँ तो a/ये क्या है, r है, a/r क्या होता है, cos अल्फा होता है, cos अल्फा होता है lx my nz इक्वल टू p। ओके, तो ये x cos अल्फा y cos बीटा प्लस z cos गामा इक्वल टू p। मैंने बोला था कुछ याद है कि जैसे स्ट्रेट लाइन में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है, सिमिलरली 3D में क्या होगा, x cos अल्फा y cos बीटा। ओके, ये sin अल्फा को क्या लिख सकता हो, cos 90 माइनस अल्फा लिख सकता हो। ये जो cos 90 माइनस अल्फा यही क्या है, बीटा है। देखो एक जो 2D में जो लाइन होता है ना, 2D में लाइन अगर ये अल्फा है, ये x एक्सिस से अगर अल्फा है तो ये y एक्सिस से ये वाला क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, यही तो बीटा है y एक्सिस से एंगल। तो ये जो हम लोग लाइन के लिए किए थे x cos अल्फा प्लस y cos बीटा इक्वल टू p, वो 3D में भी यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा और एक टर्म आ जाएगा z cos गामा, और साइड में जो होगा वो होगा p। इससे याद क्या रखना है, कुछ नहीं, ये चीज़ lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p होता है। ठीक है, p बोले तो ऑरिजिन से डिस्टेंस। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। तो मान लो कोई एक इक्वेशन से ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d होता है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। अभी ये जो प्लेन है कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये है वो पॉइंट, इस पॉइंट का वैल्यू मान लो x1 y1 z1। अगर इस पॉइंट से पास करेगा तो ये पॉइंट का वैल्यू इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा ना। तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू d लिख सकता हूँ। आप क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने से यह आ जाएगा ना, देखो आ रहा है, d कट रहा है, तो b, ये b होगा, b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, dd कटेगा तो 0 होगा। तो यही चीज़ क्या है, ये जो ब्लॉक किया ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये हाँ इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये कोई लाइन नहीं है। ओके, इस पॉइंट क्या है 1, -1 प्लस 1, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब ये क्या है x1 y1 z1। और हैविंग नॉर्मल 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, n वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है, वो क्या होता है ai कैप bj कैप प्लस ck कैप। तो a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है -1। अभी इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 2, x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 3, y माइनस प्लस 1, c z माइनस ऑफ z का वैल्यू कितना है -1 इक्वल टू कितना होगा, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -1 होगा। तो ये 2x आ रहा है, 2x 3y माइनस z इक्वल टू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ रहा है -2, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू -2। समझ आया? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। अब देख इस क्वेश्चन में ये जो पूछा है इसमें n का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, n बोले तो नॉर्मल वेक्टर। कोई एक क्वेश्चन आया जिसमें n वेक्टर नहीं दिया है, क्या दिया है, तीनों पॉइंट दे दिया है। अभी पूछा इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा होगा। अभी सोचो मैंने 3 पॉइंट ले लिया, a b c, और ये वेरिएबल पॉइंट है, c क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। तो a से c, b से a, c से a, तो ये तीनों क्या है, कोई एक प्लेन में है। तो एक लाइन हो रहा है ना, ए बी ए सी, ये आर मान लो, क्या हाल है, ए, हाँ ये आर होगा, ठीक है, ये क्या है, ए आर है।
तो ए आर ए बी ए सी क्या है, कोप्लानर है। कोप्लानर का वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है ना, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इनटू डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि प्लेन का वॉल्यूम 0 है। तो प्लेन का वॉल्यूम 0 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए आर बोले तो क्या होगा, ए आर एक्स माइनस एक्स वन होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये y माइनस वाई वन होगा, z माइनस जेड वन होगा। ए बी के लिए सोचो, ए बी एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू, या वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। एक क्वेश्चन हो जाए, मान लो पूछा है ये सब एक्स थ्री माइनस इक्वल टू 0। हाँ, कोप्लेनर का कंडीशन, एक प्लेन में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, तीनों लाइन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है हर एक का। ये x माइनस एक्स वन समझा कुछ, ए आर जो वेक्टर है ना, ए आर वेक्टर को कैसे लिखेगा, x माइनस एक्स वन, पहले इसको बोल देते, ए आर वेक्टर को कैसे लिखेगा, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप लिखेगा ना। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, तब क्या होगा, इसमें भी x आएगा, इसमें भी x आएगा, इसमें भी x आएगा, मतलब तीनों x आ रहा है तो पूरा फंस जाएगा। मुझे x का इक्वेशन चाहिए, समझ रहा है वो जो बोल रहा है। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं समझना है, ये लिखो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन, मैं अपने मन से रैंडम वैल्यू दिया हो तो कुछ भी हो सकता है, y माइनस वाई वन तो y माइनस टू, जेड माइनस थ्री। अब नीचे क्या होगा, x2 माइनस एक्स वन, x2 कौन है 4, x1 कौन है 2, तो ये 2 आ रहा है, सॉरी x2 3 है, x1 कौन है, x2 3 है और x1 है 1, तो ये आ रहा है 2, 4 माइनस, और उसके बाद क्या होगा y2 माइनस वन 1, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। और आ जाओ x3 माइनस एक्स वन, तो माइनस वन माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस वन क्या आ रहा है, माइनस 8। मान लो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है 2 कॉमन लेने के बाद। तो x माइनस वन माइनस 4 प्लस 1 प्लस वाई माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 वाई माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 1 जेड माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से आ रहा है x माइनस वन, तो ये आ रहा है माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3y प्लस 6 माइनस, ये उड़ रहा है, इक्वल टू 0। तो माइनस 3x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, कंडीशन फॉर टू प्लेन, दोनों प्लेन अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है, उन दोनों का रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में भी था a1x प्लस, आज सुबह ही पढ़े थे ना, a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो स्ट्रेट लाइन का क्लास इसलिए हुआ था ना, दोनों लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट c1 c2 इक्वल ना भी हो सके। c1 c2, ये इसमें c1 c2 ये कहा है जेड कोऑर्डिनेट में है ना, तो ये c1 बाई c2 रहेगा, d1 बाई d2 इक्वल नहीं होगा। d1 d2 कब इक्वल होगा, जब दोनों प्लेन ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब दोनों प्लेन ओवरलैप है, एक प्लेन नीचे है और एक प्लेन ऊपर है। हाँ, पैरेलल प्लेन के लिए, ये क्या है, पैरेलल प्लेन के लिए, दोनों प्लेन अगर पैरेलल प्लेन होगा। d1 बाई d2 भी इक्वल कब होगा, जब दोनों प्लेन ओवरलैप करेगा।
ओके आगे बढ़ो। ओवरलैप बोले तो देख डी, हाँ एक के ऊपर एक आ जा रहा है। मान ले ये प्लेन है, ठीक है, उसके नीचे ये दूसरा प्लेन है, तो इसमें क्या होता है ओरिजिन से दोनों प्लेन का डी अलग अलग होगा। मान ले ये है डी, ये है D1, ये है D2, तो D1 D2 इक्वल कब होगा? मान ले D1 D2 इक्वल हो गया तो क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा। ओके, D1 D2 मतलब ये इन दोनों का ये नॉट इक्वल जो साइन है वो इक्वल हो जाएगा। ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये डॉट है और ये क्रॉस है। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग ए बी वेक्टर, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर आर कोप्लानर। ये ए बी एक लाइन है, पी एक लाइन है, क्यू भी एक लाइन है। तो ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू ये क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना। तो एक प्लेन में, सेम प्लेन में अगर तीनों लाइन है तो वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। तो ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये डॉट है और बीच में क्रॉस है। फॉर क्रिएटिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन नीड टू टेक ग्राउंड पॉइंट बोले तो आर वेक्टर, आर वेक्टर बोले तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड चाहिए, तो एक्स वाई जेड के लिए मैं क्या करूं? ये ए और बी वेक्टर से कुछ ए वेक्टर से एक पॉइंट ले लूँ। ओके, ए वेक्टर से एक पॉइंट ले लिया तो ये हो गया ए आर वेक्टर। अभी सुनो, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को अगर मैं क्रॉस करूँ तो इस प्लेन का 90 डिग्री प्लेन में एक नॉर्मल आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा देगा तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर होता है। अब पहले ये देख लो, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ए आर क्या होता है? आर माइनस ए वेक्टर होता है। तो आर क्या होता है? एक्स वाई जेड होता है। और ए क्या होता है? ओ वाला पॉइंट। तो आर पी क्यू, मैं ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? आर पी क्यू इक्वल टू ए पी क्यू। ओके, अभी फॉर्म मिलता है पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू से क्या मिलता है? एन वेक्टर। और ए वेक्टर फाइंड कर लो, ए वेक्टर क्वेश्चन में दिया होगा तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एन वेक्टर। ये पहला जो फॉर्मूला था यही था ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू डॉट एन वेक्टर, वही चीज कर रहा हूँ। ये एन वेक्टर क्या है? पी क्रॉस क्यू है। तो याद क्या रखना है? नीचे वाला चीज याद क्या रखना है? नीचे वाला चीज। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू डॉट एन वेक्टर। एन क्या है? पी क्रॉस क्यू होता है। अभी ए आर वेक्टर अगर कोई प्लेन में है और पी वेक्टर क्यू वेक्टर भी उस प्लेन में है तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है? ए आर वेक्टर इक्वल टू लैंडा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। ये फॉर्मेशन है। जैसे वेक्टर में भी था, एक ही प्लेन में है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लैंडा कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ। अभी ए आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। तो ये फाइनली क्या आ गया? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैंडा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्या बोलूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। इससे क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट पेज में। ये लास्ट में जो लिखा वो लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन दे दिया। एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ प्लेन पी वेक्टर इक्वल टू ए। मतलब जो दिया है उससे तुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू डॉट एन वेक्टर। डॉट एन वेक्टर आएगा कहाँ से? जो कांस्टेंट है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मान लो पी वेक्टर, और दूसरा कांस्टेंट से जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मान लो क्यू वेक्टर, और दोनों को क्रॉस कर दो तो क्या मिलेगा? एन वेक्टर। और ये ए वेक्टर क्या है? ये साइड में जो दिया है ये ए वेक्टर नहीं देगा। तुझे उस फॉर्म से, पैरामेट्रिक फॉर्म से समझना पड़ेगा। अभी सॉल्व करो। देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो सुनो चुपचाप। अक्षय सुनो। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मेरा बेसिक फॉर्मूला ये था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर क्या होता है? एक्स वाई जेड। ए वेक्टर क्या होता है? इस फॉर्मेट में ए वेक्टर कौन है? ये चीज़ 1 - 2 0। ये मैंने जो येलो कलर लिखा वो क्वेश्चन में नहीं देगा, तुम्हें ये देख के तुम्हें आना चाहिए कि वो 1 - 2, 0 है। अभी देखो माइनस क्या लिखूँ? 1 - 2, 0 हो गया आर माइनस ए वेक्टर।
अब क्या चाहिए इसके साथ, डॉट हो रहा है एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, पी क्रॉस क्यू, इसलिए तुम्हें अलग से एन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। पी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, 2 -1 3, 2 -1 3। क्यू वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, 3 4 -1। तो ये आ रहा है आई कैप 1 -12 माइनस जे कैप -2 -9 माइनस प्लस के कैप 8 प्लस 3। तो सब क्या आ रहा है, -11 प्लस 11। ओके, तो एन वेक्टर मिल गया। तो एन वेक्टर का वैल्यू मैं लिखो 11 11 11। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। मैं आई कैप जे कैप के कैप लिखूँ तो क्वेश्चन का टाइम ज़्यादा लगेगा। ये -11 और ये क्या आ रहा है, x -1 इंटू -11। उसके बाद क्या होगा, प्लस y + 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 11 z इंटू 11 0। बोलो इसका परपेंडिकुलर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये -11 हो रहा है। तो -11 काटो तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, इक्वल टू 1। ये होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो अगर मुझे P चाहिए ओरिजिन से डिस्टेंस, ये भी फाइंड कर सकते हो, 1/√1² प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। बहुत ईजी है, 1/√3। आगे बढ़ो, -22 और इसमें +11 होगा ना, ये 11 नहीं होगा। ठीक है, वो एक साथ ले लिया। ओके, सब रेडी हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग 2 पैरेलल लाइन। सुनो मेरे बात, ये और ये पैरेलल लाइन होगा तो जो भी जितना भी वेक्टर होता है ना, मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन में कोई कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर है, उस वेक्टर में जो चीज़ होता है वही डायरेक्शन रेशियो डिसाइड करता है। डायरेक्शन रेशियो बोले तो स्लोप, सब कुछ डिसाइड करेगा वो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और इस साइड में जो भी चीज़ है ना, ए वेक्टर प्लस इक्वल टू आर वेक्टर, ये जो चीज़ है, ये ए वेक्टर क्या होता है, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू व्हिच पॉइंट। ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग थ्रू व्हिच पॉइंट। और सी वेक्टर क्या कहता है, उसका स्लोप डिसाइड करता है लाइन का। तो ये और ये अगर पैरेलल लाइन है तो लैम्डा सी कॉमन होगा, बट दोनों लाइन कोई दूसरा पॉइंट से पास करेगा, इसलिए ए वेक्टर और ये है पी वेक्टर। तो अब मुझे ये हो गया। अभी देखो, मुझे अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, मैं क्या करूँ, ए से कोई रैंडम पॉइंट x, y, z ले लूँ, और ये दूसरा जो लाइन है उससे भी एक पॉइंट ले लूँ। अभी सोचो, ये सब अगर एक ही प्लेन में है तो ए बी वेक्टर, ए आर वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या होगा, इन सब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। देखो, ए आर वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस सी, ये ए आर वेक्टर कौन है, ये इस लाइन से वेरिएबल पॉइंट तक एक डिस्टेंस। ये ए क्यों लिया, अरे ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये जो स्मॉल ए है यही है कैपिटल ए वाला पॉइंट। ये क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए है, वो पॉइंट तेरे पास है। इसका मतलब तेरा ए तो नोन वैल्यू है। आर क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, इसमें ए तेरा नोन है, बी भी नोन है, सी भी नोन है, आ जाएगा। ए नोन है, अभी बी क्यों नोन है, क्योंकि इस पॉइंट भी दे देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन करेंगे अभी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड कॉन्टेनिंग द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इस प्लेन से पास करने वाला, और ये आर क्या है, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड, और बी वेक्टर क्या है, वो जो लाइन है ना, उस लाइन का एक वेक्टर है, कॉन्टेनिंग द गिवन लाइन, ये लाइन का वेक्टर है। ओके, आ जाओ। तो
आपको लास्ट में ए बी कैसे पता चलेगा? ए का पॉइंट गिवन होगा क्योंकि ये आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर है, ओके। और नीचे जो नीचे वाला लाइन है वो भी तो कोई एक पॉइंट से पास करेगा, ओके। कोई एक पॉइंट से पास करेगा ना। ये मान लो बी है, समझ रहा? बी वेक्टर मान ले तुझे ये लाइन दे दिया, ये लाइन दे दिया, इससे तुझे ए पॉइंट मिलेगा, बी पॉइंट मिलेगा। ए और बी मिल रहा है ना। आर क्या है? एक्स वाई जेड है, तो ए भी मिल रहा है, एक्स वाई जेड मिल रहा है, और सी तो मिलेगा ही। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड कॉन्टेनिंग द गिवन लाइन। तो एक प्लेन पास कर रहा है बी पॉइंट से, ए पॉइंट से पास कर रहा है, आर वेरिएबल पॉइंट है और ये है लाइन का इक्वेशन। तो क्या होगा? कोई भी लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर जो लाइन है वो बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर लिख सकते हैं, और एन वेक्टर क्या होगा? ए बी क्रॉस सी वेक्टर। इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा? इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा इस लाइन का, ये ऐसा परपेंडिकुलर, इसलिए ए बी क्रॉस सी किया। सी क्या है? सी ये वाला डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस, और ए बी क्या है? ऐसा। इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो एन मिल जाएगा। तो एन मिल जाएगा तो आराम से ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर जीरो, वॉल्यूम जीरो। सब में क्या होगा? वॉल्यूम जीरो। बाकी कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में आएगा। ए बी क्रॉस सी वेक्टर, हाँ वो पूरा एक वेक्टर। हाँ हाँ, ए बी एक लाइन, सी एक लाइन, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर होगा। अच्छा उधर भी तो फिर वही है। हाँ वही है, सब में वही चीज चल रहा है। अच्छा इन दी एंड हम लोग बेसिकली जो वॉल्यूम जीरो कर रहे हैं। हाँ जो पहले इक्वेशन हम लोग देखे थे एकदम वही कर रहे हैं। हाँ ऑलमोस्ट वही कर रहे हैं। अरे ये P है, सब में सेम चीज होता है। ये Q है, दोनों का क्रॉस करो N मिलेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो होता है। सीधी बात सर वो बकवास। -6x प्लस -6x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5। चलो करते। अच्छा एक बार देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कॉन्टेनिंग L1। L1 क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है, और L2 दूसरा लाइन का इक्वेशन है। अभी दोनों देखो पैरेलल नहीं है, दोनों क्या है? पैरेलल नहीं है। दोनों से जो P क्रॉस मिल रहा है, P वेक्टर का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 -1 1। Q का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 1 5। ये जो दोनों चीज़ है ना, दोनों से P और Q फाइंड कर लो, उसके बाद दोनों का क्रॉस कर दो। सीधी बात, क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा? I कैप J कैप K कैप। ये आ रहा है कितना? 1 -1 1। ये आ रहा है कितना? 2 1 5। तो I कैप इक्वल टू क्या आ रहा है? -5 -1 माइनस J कैप क्या आ रहा है? 5 -2। K कैप क्या आ रहा है? 1 + 2। तो ये आ रहा है -6 I कैप -3 J कैप प्लस 3 K कैप। तो अभी देखो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये जो ए है ना, ये इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, दोनों से सेम इक्वेशन आएगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो ए वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस ए, तो एक्स। आर वेक्टर क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड। ए वेक्टर का वैल्यू मान लो 0 2 1 ले लो। अभी देखो एन के वेक्टर का मैंने क्या बोला था? -6 -3 3 आया, तो इसका जो कॉमन रेशियो होता है ए बी सी, वो क्या होगा? -2 -1 +1। इसलिए इधर क्या होगा? डॉट ऑफ -2 -1 +1। अगर मान ले तू अगर पूरा चीज लेगा उसके बाद उसको कॉमन लेगा तो फिर से 0 होके कटेगा। इसलिए हम लोग कॉमन रेशियो लेते हैं जो सिंपल रेशियो होगा। इसके बाद करना क्या है? x माइनस प्लस y -2 प्लस z -1, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका हो रहा है? -2 -1 +1। ओके, तो ये आ रहा है -2x माइनस y -2, ओके, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्लस z -1 इक्वल टू 0। इसका साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो ये आ रहा है -2x -y +2 + z -1 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है 2x + y -z -3 +3 हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया वापस, ये -1 है क्या? तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? x/a + y/b इक्वल टू क्या था? 1 था ना। एक स्ट्रेट लाइन था,
ऐसे काट करेगा तो ये भी होता है। सिमिलरली अगर प्लेन काट करेगा एक्स वाई जेड में तो ऐसे एक प्लेन काट किया, एक्स में भी काट किया, वाई में भी काट किया, जेड में भी काट किया। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है a, 0, 0। वाई एक्सिस में ये अगर वाई एक्सिस है तो ये आएगा 0, b, 0 और ये क्या होगा 0, 0, c जेड एक्सिस। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लो a का वैल्यू इनफाइनाइट है, a का वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब पैरेलल हो जाएगा। तो एक्स बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई बी प्लस जेड बाई सी क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये इनफाइनाइट मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में काट ही नहीं कर रहा है। देखो a टेंस टू इनफाइनाइट, इसका मतलब कभी भी एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो जो लाइन होगा वो कौन सी प्लेन में लाइन होगा, ये जो लाइन का इक्वेशन है कौन सी प्लेन में है, ये जो लाइन का इक्वेशन है वाई जेड प्लेन में। देख सुन, ये मान ले एक्स एक्सिस है, ये मान ले वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन खींचा, इस लाइन में क्या है, इस लाइन में जेड का कुछ है, ये तो एक्स वाई प्लेन है ना। तो ये जो लाइन है किसमें है, एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब जेड के नीचे जो सी है वो क्या है इसमें, इनफाइनाइट, सो दैट वो टर्म कटे। इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये कभी भी जेड एक्सिस को काट नहीं करेगा, काट सिर्फ करेगा एक्स और वाई एक्सिस को। जेड एक्सिस कहाँ है, जेड एक्सिस इधर है ना। तो ये जो लाइन खींचा मैंने, ये लाइन कैसे काट करेगा जेड एक्सिस को, ये तो एक्स वाई एक्सिस को काट कर रहा है। जेड एक्सिस को कैसे कट करेगा, काट नहीं करेगा तो इनफाइनाइट में कट करेगा, इसलिए इनफाइनाइट पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, ये जो प्लेन हुआ ना, इस प्लेन क्या है, एक एबीसी प्लेन है। ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 a क्रॉस बी। अगर सुन, ये जो लाइन था ना, ये लाइन ए वेक्टर और बी वेक्टर होता था, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, a क्रॉस बी होता था ना। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बहुत सारा पॉइंट हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन है, बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन है और सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन है। इसलिए क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ए क्रॉस बी करूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्चुअल में कहाँ था, आई कैप में था, बी जे कैप में था तो के कैप आएगा, बी जे कैप में था, सी के कैप में था तो ये आई आएगा, ये के कैप है, ये आई कैप है तो जे आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो होल स्क्वायर कर दूँ, आई कैप जे कैप के कैप, वो आ रहा है एरिया का फॉर्मूला। तो याद क्या रखना है, ये डायरेक्ट ये याद रखो। एबीसीडी क्वेश्चन में देगा ना। अब ये क्वेश्चन दे दूँ, क्वेश्चन दे दूँ सर, वेरी गुड। मान लो x/2 प्लस y/3 प्लस z/5 इक्वल टू 1। जो एरिया आएगा प्लेन का, उसका एरिया क्या होगा। अभी देखो इसका एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये सबको याद हो सकता है क्योंकि ये तो एक ऑर्डर वाइज है ना। तो 1/2 ए बी का वैल्यू क्या है, ये ए है, बी है, तो ये 2 × 3 6 हो गया, 6 स्क्वायर प्लस बी × सी क्या होगा, 3 × 5 15 होगा, उसका होल स्क्वायर होगा, प्लस सी × ए 5 × 2 10 स्क्वायर होगा। डायरेक्ट आंसर आता है 36 प्लस 225 प्लस 100। तो 1/2 ये आ रहा है 6 क्यों होगा, हाँ 6 361 आ रहा है, रैंडम कुछ भी आ सकता है। ये जो वैल्यू है मैंने दिया। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट। कैसे आता है, मान लो बी पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन में फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है वो दे दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो क्या होता है, मैंने क्या किया, इस प्लेन में कोई रैंडमली पॉइंट ले लिया r - a वेक्टर। ओके, ये मान लो
आर वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर वेक्टर हो जाएगा। तो ए आर वेक्टर और मुझे क्या चाहिए, एन वेक्टर चाहिए, तो डॉट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अभी सुनो, ये जो चीज़ है ना, ये जो लेंथ है ये क्या है, ये है ए बी। क्या बोला, ये है ए बी। तो प्रोजेक्शंस ऑफ ए बी ऑन डी एन, डी एन बोले तो ये वाला लेंथ, तो डी एन में जो प्रोजेक्शन होगा ए बी का वही होगा परपेंडिकुलर लेंथ, क्योंकि एन होता है नॉर्मल वेक्टर, तो उसमें जो प्रोजेक्शन होगा वही होगा परपेंडिकुलर लेंथ। तो ही किया, प्रोजेक्शन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है वो नीचे जाता है और चिक के बोलता है मैं नीचे हूँ, मेरे ऊपर प्रोजेक्शन क्यों किया, प्रोजेक्शन किसके ऊपर हुआ, एन वेक्टर के ऊपर, तो नीचे कौन जाएगा, एन वेक्टर। अभी ए बी वेक्टर क्या है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, एन वेक्टर क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है बट बोलेगा इसका नॉर्मल वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का पैरेलल है, तो ही होता है एन वेक्टर। तो बी माइनस ए डॉट एन वेक्टर। ये सब करने के बाद ये नौटंकी करो, ए डॉट एन क्या होता है, ए डॉट एन ये डी थी आएगा और ये फॉर्मूला होगा। अभी ये जो प्लेन का इक्वेशन है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था क्या, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस केस में हम लोग क्या लिखते थे, ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में भी ऐसा ही कर दो कि प्लस ही लिख दो। ओके, तो इक्वल टू 0 जब होगा तो पूरा जो प्लेन का इक्वेशन है उसको पुट कर दो और पॉइंट डाल दो। तो मुझे क्या याद रखना है, ये चीज याद रखना है, बाकी प्रूफ क्या करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, याद है दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला d1, उसमें क्या था c1 माइनस c2 रूट ओवर ऑफ, और इसमें क्या होगा d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5/3 8x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 2। ओके, तो ये है दो प्लेन, इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो। दो पैरेलल प्लेन है क्या, इसको 4x कर दो और इसको 4z कर दो। 4x, हाँ 8 करना पड़ेगा। तो ये दोनों प्लेन है, इन प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बोलो। अभी देखो ये जो प्लेन है, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, बट हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये पैरेलल हुआ, इसका मतलब ये है d2 और ये है d1, तो 5/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये है डिस्टेंस। तो ये आ रहा है 2/3 रूट ओवर ऑफ 4 16 प्लस 4 20 29। रेशियो सेम रखना होता है, नहीं तो पैरेलल कैसे होगा, इसलिए कॉमन लेके बेवकूफ बनाया, बड़ा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। स्ट्रेट लाइन में इमेज आया था तो प्लेन में भी इमेज आएगा। ये क्या है, ये कोई एक प्लेन है जिस प्लेन से इमेज हो रहा है, मिरर से इमेज होता है ना, तो मिरर के ऊपर मान लो कोई पॉइंट है, तो मिरर एक्चुअल में रियल लाइफ में प्लेन ही तो होता है, तो इस पॉइंट का इमेज नीचे होगा और ये होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कैसे फाइंड करेंगे, यही है क्वेश्चन। तो क्या होता है, क्वेश्चन में एक लाइन दे देता है और बोलता है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा। क्या है, गिवन लाइन, जो लाइन दिया है वो कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है, 2 - 1 3। ओके, अभी बोलो ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन का ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। तो ए बी सी का वैल्यू कितना है, 3 - 2 - 1। तो और नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मिरर से ये लाइन परपेंडिकुलर काट करेगा, परपेंडिकुलर काट करेगा, तो ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, तो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो जाएगा तो इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म सुनो, इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है x - 2। फॉर्म लिखता हूँ देखो, x - अल्फा या x - x1
डिवाइडेड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई v, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोई भी लाइन। तो हम लोग क्या लिखेंगे वो बताओ। बोल देंगे बाद में, चुपचाप सुनो अभी x1 y1 z1 क्या है 2 माइनस 1 3 है, और a b c क्या है, ये जो n था ना इसका जो कॉमन रेशियो था 2 माइनस 3 और माइनस 1। अब क्या हुआ, अभी ये लाइन आ गया ना, ये लाइन आ गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड लिख दिया, तो एक्स वाई जेड के लिए इसको लैंडा पुट करना है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ए लैंडा प्लस x1 आएगा, इसका मतलब एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे एकदम डिटो, तो एक्स वाई जेड मिलने से क्या होगा, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा तो ये मिड पॉइंट में है, और इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स होता है अल्फा प्लस 2/2। अभी क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाओ। एकदम वही है ना, वो कैसे निकालेंगे बोले आप? मुझे ये प्लेन दिया है, इस प्लेन से ए बी सी मिलेगा, ए बी सी मतलब नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। ओके, एबीसी तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। एन वेक्टर क्या होता है, ए आई का प्लस बी जे का प्लस सी के का, एन वेक्टर क्या होता है, अच्छा हाँ, तो ए आई का प्लस बी जे का डायरेक्शन रेशियो। तो ये नॉर्मल वेक्टर आया, ये और ये पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसमें पुट कर सकता हूँ। तो कार्टेशियन जो फॉर्मूला होता है जिस पॉइंट से पास करता है होता है x1 y1 z1, और उसका जो कॉमन रेशियो होता है नीचे होता है ए बी सी। अच्छा, इसको हम लोग अब क्या लिखें बताओ? कुछ नहीं, अभी मेरे साथ क्वेश्चन करो, लिखी कुछ भी नहीं। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो सिर्फ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो फुट ऑफ इमेज भी फाइंड कर लो। लैम्डा इक्वल टू 4। अभी देखो इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया था, 3x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 9। तो इस प्लेन का इक्वेशन से मुझे a b c मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 3 माइनस 2 माइनस 1। तो ये जो मिल रहा है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल है। वी नो दैट n वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी क्या होगा 2 3 माइनस 2 माइनस 1 होगा। अभी अगर कोई लाइन कोई एक पॉइंट से पास करेगा और उसका डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस x1 में क्या पुट करना है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, तो 2 से पास कर रहा है, डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है 3। उसके बाद y, उसके बाद कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नेक्स्ट कॉमन रेशियो क्या है -2। उसके बाद फिर से z माइनस कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है 3, डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो क्या है -1। अभी इसमें आ जाओ, मैंने क्या लिखा इसमें, मैंने लिखा पहले लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करो, आ गया कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट क्या करो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानो। ओके, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोले तो ये एक्स वाई जेड, इसको लैंडा मान लो। तो लैंडा मानने से क्या हो रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 3 लैंडा। तो पहला कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 लैंडा प्लस 2, ये x का वैल्यू। सिमिलरली y प्लस 1 इक्वल टू -2 लैंडा होगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 लैंडा -1 होगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा z माइनस 3 इक्वल टू माइनस लैंडा। तो ये आ रहा है माइनस लैंडा प्लस 3। ये जो कोऑर्डिनेट आ गया, ये सारा कोऑर्डिनेट किससे पास कर रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट आया ये प्लेन से ही पास कर रहा है ना। तो प्लेन से पास करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लेन में पुट करेंगे। अभी क्या लिखा है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट प्लेन पर सेटिस्फाई करो। अभी प्लेन कौन सा था 3x माइनस 2y माइनस जेड, ये जो प्लेन है एक्स वाई जेड में वैलिड है। तो पुट करने से क्या आ रहा है 3 इंटू 3 लैंडा प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 लैंडा माइनस 1 माइनस लैंडा प्लस 3 इक्वल टू 9 आ रहा है। ये -2 होगा तो ये आ रहा है 9 लैंडा प्लस 4 लैंडा प्लस लैंडा। ओके, इसको कैलकुलेट करने से नीचे आ रहा है 14 लैंडा और राइट हैंड साइड में आएगा कितना
राइट हैंड साइड में आ रहा है 0 है ना, 9 है 9, तो 9 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 6, तो ये आ रहा है माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 4 आ रहा है, तो 14 लैंडा। तो लैंडा का वैल्यू कितना आ रहा है 2/7, तो 2/7 आएगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा एक्स वाई जेड मिल जाएगा। उसके बाद मान लो x का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू 3 इंटू 2 लैंडा प्लस 3 इंटू 2 लैंडा प्लस लैंडा का वैल्यू कितना है 2/7 प्लस 2 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 6/7 20/, हाँ ये कैलकुलेशन लेंदी होगा इसके बाद। हाँ और एक मैं दिखा रहा हूँ 20/7 मिड पॉइंट है, तो 20/7 मिड पॉइंट होगा तो 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 2 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होएगा 40/7, तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा 40/7 माइनस 2 14 3 30 26/7, गलत किया है तू 26/7। अरे ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट क्या होता है अल्फा प्लस 2/2 होता है, डबल तो वो फॉर्मेट में करने इसमें भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसमें भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये जो मेहनत किया ये पानी में जाएगा, मान ले तुझे याद नहीं है फॉर्मूला, तब ये करेगा। जब लाइन था उसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, और इसमें एक माइनस था, नहीं रूट नहीं होता इमेज के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रूट होता है, स्ट्रेट लाइन में रूट नहीं होता है। इमेज नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन मेजर पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मान लो ये लाइन है गिवन है, इस गिवन लाइन का दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन है तो c इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इस लाइन का ऐसा लाइन नहीं देता है, लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट में देगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 0, ऐसा कोई लाइन दे देगा। इस लाइन से मुझे क्या पता चलेगा, डायरेक्शन रेशियो मिलेगा ए बी सी, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो मिलेगा ना, यही डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। अभी मान लो ऊपर जो पॉइंट है ना, ये दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये x1 डैश y1 डैश z1 डैश, ये क्या है x1 y1 z1 है, तो मुझे क्या मिल गया डायरेक्शन रेशियो मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये जो x1 y1 z1 लिखा ये क्या है, ये वाला पॉइंट, और इसमें जो x1 डैश y1 डैश z1 डैश था ये दूसरे वाला लाइन का कोई पॉइंट है, वो मुझसे मतलब नहीं है, बस मुझे क्या मतलब है इसका डायरेक्शन रेशियो से, समझा। तो इसको वैल्यू क्या लेना पड़ेगा लैंडा। अभी देखो क्या लिखा है, गिवन लाइन यूज करके उसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, गिवन लाइन यूज करके उसका पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, थिंक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, बोलो तो लैंडा, सैटिस्फाई दिस लाइन। अभी x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा x1 प्लस लैंडा ए, ठीक है। अभी जो मिलेगा ना ये कहाँ यूज होगा, ये पॉइंट मिल गया। अभी मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से ये फील आएगा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को मान लो 1, 0, 2, ठीक है, और जो लाइन था पैरेलल उसका a का वैल्यू था 2, b का वैल्यू था 3, c का वैल्यू था 4, ठीक है। तो इस लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ किया कोई एक प्लेन में, कहाँ ड्रॉ किया, कोई एक प्लेन में, तो इस प्लेन से ये डिस्टेंस पूछा है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट। कैसे मिलेगा, देखो मैं क्या लिखता हूँ, देखो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लैंडा लिख दो, सिर्फ x का फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मिलेगा,
x इक्वल टू 2 लैंडा प्लस 1 बोल। वो जो a इक्वल टू b3c लिखे ना, वो उस वाला गिवन लेंगे, यस, इक्वेशन देंगे, हाँ हाँ हाँ, उससे मिल जाएगा। उसका डायरेक्शन को सही यस करेंगे यस ना। यस यस, डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो देख x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद क्या होगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू लैंडा लिखेगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 लैंडा प्लस 1 आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 लैंडा आ रहा है, z का वैल्यू 4 लैंडा प्लस 2। ये जो पॉइंट मिलेगा, ये सारा पॉइंट एक प्लेन में पुट करना है। कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन। इस प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा। मान लो ये है 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, पुट करके लैंडा का वैल्यू देखो कुछ आ रहा है। ये आ रहा है 2, ये 9 लैंडा 2, ये 2, तो 2 2 क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो 9 4 13, 13 4 17, तो 17 लैंडा इक्वल टू -4। ये सारा जो वैल्यू है इमेजिनेशन वैल्यू है, मेरा वैल्यू है, इसलिए गंदा आया। -4/17, तो लैंडा से मुझे क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। मान लो बाई चांस, मान लो x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला, y का वैल्यू 3 मिला, z का वैल्यू 4 मिला। मान लो 2 3 4। अभी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना इन दोनों के पॉइंट के बीच में, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। वही तो पूछा था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फॉर्म पैरेलल मेजर बाय पैरेलल डिस्टेंस। चुप करो। 1 -2 3 एक पॉइंट है, 1 -2 3। इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है एक प्लेन में, जिस प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। सही है। अब क्या है, इसका पैरेलल एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है। ये है उस पैरेलल वाला लाइन। इस पैरेलल लाइन से क्या मिल रहा है, a b c, ओ है 2 3 -6। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, ये भी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा क्योंकि पैरेलल है। तो अभी कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करना है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1, x1 बोले तो ये वाला पॉइंट 1 डिवाइडेड बाई इसका a 2, y -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, z -3 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू k या लैंडा, k या लैंडा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 लैंडा प्लस 1, y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 लैंडा -2, z का वैल्यू क्या आ रहा है, -6 लैंडा प्लस 3। ये सारा पॉइंट इस प्लेन में, इस प्लेन से ही जा रहा है ना, ये जो x y z ये है ना। तो इस पॉइंट, जितना भी पॉइंट मिलेगा इसमें पुट करने से लैंडा मिल जाएगा। तो 2 लैंडा प्लस 1 -3 लैंडा -2 प्लस -6 लैंडा, तो ये इक्वल टू कितना है, 5 है। तो 2 लैंडा -3 लैंडा माइनस लैंडा -7 लैंडा और 1 + 2 तो 5, 1 + 2 3 3 3 6, तो 5 - 6 -1, तो लैंडा का वैल्यू है 1/7। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x आ रहा है 2/7 + 1 बोले तो 9/7। y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 × 2/7, 3 × 1/7 -2, तो 14 3 -11/7। z का वैल्यू क्या आएगा, -6 × 1/7 + 3, तो ये -6 + 21 डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है 15/7। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 9/7 -1 उसका होल स्क्वायर प्लस -11/7 + 2 उसका होल स्क्वायर, उसके बाद 15/7 -3 उसका होल स्क्वायर और इसका रूट होगा। तो ये आ रहा है 2² + 14 9 प्लस ये 21 15, ये आ रहा है 6² बोले तो
36 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49, ये रूट के अंदर, तो ये आ रहा है 36 प्लस 4 40 49 डिवाइडेड बाई 49, ओके 1 आ रहा है। अब देखो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन, जैसे स्ट्रेट लाइन में था, ये है एक प्लेन, ये है एक प्लेन P1, ये दूसरा प्लेन है P2। ये कहाँ होता है? ये बुक में होता है, कोई भी बुक ले लो, ये बुक है, तो इस बुक में दो पेज है ना, दोनों पेज के बीच में क्या होता है? एक प्लेन होता है, तो उन दोनों प्लेन के बीच में क्या होता है? बाइसेक्ट होता है। ये जो व्हाइट कलर है ये क्या है? बाइसेक्ट, B1 B2, दो बाइसेक्ट होता है, एक होता है एक्यूट बाइसेक्ट, एक होता है ऑब्टूज बाइसेक्ट। तो जैसे स्ट्रेट लाइन में किया था, तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं और इससे अगर परपेंडिकुलर खींचूं तो दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होता है? सेम होता है, तो परपेंडिकुलर लेंथ का सेम होगा, और प्लस होगा तो एक्यूट होगा, माइनस होगा तो ऑब्टूज होगा। पोजीशंस ऑफ ओरिजिन कैसे फाइंड करेंगे? मेक D1 D2 पॉजिटिव, इफ नेसेसरी देन फाइंड इक्वेशन यूजिंग पॉजिटिव साइन व्हिच गिव्स यू बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ये क्या है? अभी इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन लेके देखेंगे। यहाँ पे जो बाइसेक्टर ले रहे हो, अभी देखो क्या है, D1 D2 अगर पॉजिटिव है, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये अगर लेस देन 0 है तो ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल। इफ A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 ग्रेटर देन 0 देन ओरिजिन ऑब्टूज एंगल। इसका मतलब क्या है? मान लो इधर कोई ओरिजिन है, तो ओके, तो ओरिजिन एक्यूट एंगल के अंदर होगा, इसका चांस क्या है? जब ये चीज लेस देन 0 होगा, और बाहर है तो मतलब ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? ऑब्टूज एंगल के ऊपर होगा। ओके, एक क्वेश्चन लेंगे, ये देखो एक क्वेश्चन, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन प्लेन। ये दोनों प्लेन दे दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था? A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करो, इसमें चेक करो, A1 इंटू A2 कितना आ रहा है? 2 इंटू 3, B1 B2 कितना आ रहा है? 6 + 2 + 12। तो ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? इसमें D पॉजिटिव लिया क्या? ये लेना पड़ेगा पहला, इसमें लिखा था क्या? D1 D2 को पहले पॉजिटिव ले लो, उसके बाद चेक करो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0। इसमें कहाँ होगा? ऑब्टूज एंगल में होगा। अगर ओरिजिन ऑब्टूज एंगल में होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर लेंथ क्या था? ये। अभी मुझे क्या चाहिए? बाइसेक्टर का फॉर्मूला चाहिए ना, बाइसेक्टर का फॉर्मूला चाहिए ना, तो इसमें क्या यूज करूँ? नेगेटिव यूज करूँ। अभी इसको सॉल्व करना क्या बड़ी बात है? ये 2x - y + 2z + 3 डिवाइडेड बाई √9 है, ओके। और इसका क्या होगा? 3x - 2y + 6z + 8 डिवाइडेड बाई 3² + 2² + 6² कितना होता है? 7 होता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, जो फॉर्म आएगा वो क्या होगा? बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। समझा? सर एक बात सुनो, मान लो ऐसा कोई इक्वेशन है, 2x - y + 3z + 2, और इसमें आ रहा है -3z + 2y 3x, ओके, इक्वल टू 0। तो पहले D1 D2 को 0 पॉजिटिव करो, ये तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस, अच्छा समझे। समझा? हाँ, आ गया दोनों पॉजिटिव। उसके बाद A1 A2 क्या होगा? 2 × -3 -1 × -2, जो भी है 3 × 3। बेसिकली b को पॉजिटिव रख के बाकी पूरा हाँ, बाकी चीज़ों को करो। ये नेक्स्ट पेज देखो, फैमिली ऑफ प्लेन। अच्छा, ये मतलब ये जो बुक है ना, ये मान लो एक प्लेन है और ये है दूसरा प्लेन। अभी ये क्या है? फैमिली ऑफ प्लेन। समझा? ये देखो, ये है प्लेन 1, ये है ये देखो, ये है प्लेन 1, ये है प्लेन 2। तो इन दोनों प्लेन के बीच में एक इंटरसेक्शन लाइन मिलता है। अभी दोनों प्लेन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा प्लेन आ जाएगा। तो अभी कंडीशन देगा, जैसे हम लोग लाइन में करे थे ना, ये लाइन, ये L1, ये L2, दोनों को सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट मिलता था ना। तो मान लो ये तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन का इक्वेशन पूछा है, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो मान लो ये दूसरा पॉइंट है 3,4, ये मान लो 2,3, तो आराम से L3 मिल जाता था ना। वही चीज में होगा फैमिली ऑफ प्लेन में। क्या होगा? अभी आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, P1 = x - y - z = 4। अच्छा ठीक है, ये प्लेन क्या किया? रोटेट किया टू 90 डिग्री।
तो P1 प्लेन क्या किया, रोटेट किया 90 डिग्री अबाउट इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन 2। इसका मतलब दूसरा कोई प्लेन है, ये क्या है, दूसरा प्लेन है। तो P1 और P2 के बीच में जो लाइन आया ना, इंटरसेक्शन लाइन, इस लाइन के रेस्पेक्टिवली रोटेट किया और P1 अभी कहाँ गया, P1 डैश में गया। अभी क्या पूछा है, फाइंड इट्स इक्वेशंस ऑफ न्यू पोजीशन। मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये फॉर्मूला P1 प्लस लैंडा P2। P1 और P2 क्वेश्चन में दिया है, करो। उसके बाद क्या मिलेगा, 1 प्लस लैंडा माइनस 1 प्लस लैंडा, करो करो करो। कैसे करूँ, ये देखो, ये लैंडा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने से, तो लैंडा प्लस 1 आ रहा है, लैंडा माइनस 1 आ रहा है, 2 लैंडा माइनस 1 आ रहा है। तो ये जो चीज़ आया ना, ये जो चीज़ आया, ये क्या है, मैं करूँ, देखो ये क्या आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, ये क्या आ रहा है, 1 प्लस लैंडा इंटू एक्स आ रहा है, उसके बाद माइनस 1 प्लस लैंडा इंटू वाई आ रहा है, उसके बाद बोलो माइनस 1 प्लस 2 लैंडा इंटू जेड आ रहा है। ऐसा आएगा तो हम लोग जो डायरेक्शन रेशियो करते थे ना, एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो क्या था, डायरेक्शन रेशियो था ना, डायरेक्शन रेशियो था। तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, बोले तो A1 B1 C1, यस डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो अभी जो नया डायरेक्शन रेशियो है वो A1 B1 C1 मान लो, और पहले वाला जो डायरेक्शन रेशियो था क्या था, 1 माइनस 1 माइनस 1। तो दोनों डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इससे लैंडा मिलेगा, लैंडा को पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक, यही चीज खुद करो। देखो ये इजी है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये क्या है, लाइन है, और प्लेन का तो एंगल क्या होता है, उसका नॉर्मल वेक्टर। तो हमें लग सकता है कि ये थीटा एंगल में है, ये अगर प्लेन के साथ थीटा एंगल में है तो एक्चुअल प्लेन का एंगल कौन होता है, नॉर्मल होता है। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसलिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये क्या है, ये होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन। मान लो ये क्या दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन दिया है। अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन है। और एक लाइन का इक्वेशन भी दिया है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई, ये मान लो 8 है, माइनस 8। देखो cos 90 माइनस थीटा एक्चुअल में क्या है, साइन थीटा है, और ए बी सी किस में है, 2 3 2 है। ये क्या है, 2 3 2, और ये क्या है, 2 4 माइनस 8, 2 4 माइनस 8, और नीचे क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओके, पहले हम लोग इसमें डॉट कर लेते हैं। ये आ रहा है 4 प्लस 12 माइनस 16, तो ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नीचे देखने का कोई काम है क्या, नीचे मत देखो। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब लाइन ऑन द प्लेन है, प्लेन के ऊपर ही लाइन। देखो cos थीटा क्या होता है, a1 i का पेट b1 से लेकर जैसे होता है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड होता है। मान लो cos थीटा का वैल्यू 1 से 1/रूट के अंदर है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्योंकि इसमें क्या होता है, एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से 45 डिग्री है ना। इसका थीटा क्या होता है, 0 से 45। ओके, तो थीटा अगर 0 से 45 है, क्योंकि दो बाइसेक्टर के बीच में ये होता है थीटा, तो ये 45 से कम होगा तब जाके टोटल 90 से कम होगा। टोटल अगर 90 से कम होगा तो दोनों प्लेन एक्यूट एंगल में होगा। अगर मान लो ये 45 से ज़्यादा है, जैसे इसमें, तो कोई एंगल मान लो 60 डिग्री, तो मान लो ये थीटा 60 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना होगा, 120। तो टोटल एंगल 120 होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, समझा। तो ऐसे हम लोग cos थीटा देख के भी बोल सकते हैं कि ये एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। ये बाइसेक्टर का था। वही तो मैंने बोला, थीटा 45 डिग्री होगा तो 2 थीटा क्या होगा, क्योंकि ये है बाइसेक्टर, ये है प्लेन P1, ये है प्लेन P2, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है, तो ये क्या हो रहा है,
ओके अब देखो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, ये हम लोग बहुत यूज़ किया, बट ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा पेज लिया कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैंडा बी वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन पॉइंट। और ये जो बी वेक्टर है लैंडा के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है, लाइंस पैरेलल टू बी वेक्टर। बोले तो इस बी वेक्टर से मुझे मिलेगा डायरेक्शन रेशियो, ये वेक्टर फॉर्म है। और ये है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से ये क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियो। और ये जो बी वेक्टर है ना, मान लो ये है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा उस वेक्टर फॉर्म का, b1 b2 b3 होगा डायरेक्शन रेशियो। बट अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, बट कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, ओके, ए बी सी नीचे वाला, ये इतने यूज होगा ना, क्या बोलो, इसलिए इन दोनों को एक्स्ट्रा पेज दिया। ओके देखो स्क्यू लाइन क्या होता है, स्क्यू लाइन होता है, मान लो ये मैंने जहाँ खड़ा हूँ तो ये फ्लोर से एक लाइन खींचा और ऊपर एक लाइन खींचा, फ्लोर से एक लाइन खींचा, ऊपर से एक लाइन खींचा, तो उन दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या कोई भी लाइन होता है इसको क्या कहते हैं, स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन क्या है, मतलब ये येलो कलर को स्क्यू लाइन कहते हैं, ये वाला प्लेन का लाइन, ये वाला प्लेन का लाइन। अभी देखो ये दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है, बोलो 90 डिग्री। इसका मतलब देखो दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, और क्या सेम प्लेन में पॉसिबल है, सेम प्लेन में कोई अगर लाइन ऐसे जाएगा दूसरा लाइन ऐसे जाएगा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री पॉसिबल है, ना भी हो सकता है, बट इस केस में पॉसिबल है। तो मुझे क्या चाहिए, स्क्यू लाइन L1 R1 वेक्टर प्लस लैंडा पी वेक्टर, ओके, L2 R2 वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर। ये जो पी वेक्टर क्यू वेक्टर क्या है, ये पी वेक्टर क्यू वेक्टर से मुझे डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, ओके। उस डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं क्रॉस कर दूं, ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्यू वेक्टर। ये किसको आता है, सबको आता है। अभी बोलो मुझे अगर परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर दूं, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन का प्रोजेक्शन कर दूं, ओके। तो ये अगर थीटा है, ये 90 थीटा है, तो ये प्रोजेक्शन क्या होगा, cos 90 थीटा होगा ना, cos 90 माइनस थीटा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस R2 माइनस R1 वेक्टर, यही क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। वो डायरेक्ट पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये R2 माइनस R1 होगा, और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन देंगे अभी। आपने नॉर्मल देखो पहला जो लाइन है L1, ये L1 का जो R1 वेक्टर है जिस पॉइंट से पास करता है, L1 क्या होता है, R1 वेक्टर इंटू लैंडा पी वेक्टर। तो R1 वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है 1 2 3। R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर होगा 2 जिस पॉइंट से पास करता है, और P1 वेक्टर क्या होगा 2 3 4। P आ गया तो Q भी आएगा, Q क्या है 3 4 5। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R2 माइनस R1 कॉस साइन थीटा, बस इतना ही याद रहना चाहिए। R2 माइनस R1 करो तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। तो और ये साइन थीटा जो है, तो साइन थीटा क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले कर देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, तो P क्रॉस Q क्या आ रहा है, आई कैप जे कैप के कैप, ये आएगा 2 3 4 3 4 5। तो आई कैप का वैल्यू कितना आ रहा है 15 माइनस 4 16, माइनस जे कैप का वैल्यू कितना आ रहा है 10 माइनस 12, के कैप का वैल्यू कितना आ रहा है 8 माइनस 9। तो ये आ रहा है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। इसका मतलब P क्रॉस Q का वैल्यू मुझे मिल गया, क्या मिला, -1 2 -1, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो क्या आएगा, √1 + 4 + 1। तो ये आ रहा है, ऊपर आ रहा है -1
प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √6 1/√6 आया आयुष तेरा? ठीक है। नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सर्कल का इक्वेशन क्या था? x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r² था। तो स्फीयर के लिए क्या होगा? x माइनस अल्फा बीटा z माइनस गामा मान लो। ओके, तो इसका अगर जनरल इक्वेशन बोलो, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c था ना। तो इसका जो सेंटर था -g, -f में था। रेडियस क्या था? √g² प्लस f² माइनस c होगा। तो यही चीज़ स्फीयर में क्या होगा? और एक कोऑर्डिनेट ऐड होगा। जैसे रेडियस में क्या हुआ? g² f², उसके साथ और एक चीज़ ऐड हो गया k² माइनस c। ये k कहाँ से आएगा? मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये आएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2kz प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? √g² प्लस f² प्लस k² माइनस c। और जो सेंटर पॉइंट होगा क्या होगा? -g -f माइनस c। रिपीट टेलीकास्ट सर्कल का -g -f और एक -k। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ सर्कल इन व्हिच द स्फीयर का फॉर्मूला दिया है। स्फीयर से हमें क्या फाइंड करना है? हमें g फाइंड करना है। g का वैल्यू कितना है? -1। और f फाइंड करना है। f का वैल्यू कितना है? g का वैल्यू -1, f का वैल्यू +1 और k का वैल्यू कितना है? 2 है। ओके, ये इधर से आएगा 2। और c का वैल्यू कितना है? -19। तो मुझे क्या मिला? -1 +1 और 2। ये है सेंटर स्फीयर का। अब मुझे रेडियस फाइंड करना है किसका? स्फीयर का, कैपिटल R। ये क्या आ रहा है? -1 उसका होल स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस, और माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा? 19। तो ये आ रहा है कितना? 6 + 19 वो आ रहा है 25। तो ये आ रहा है 5। ओके, तो इसका मतलब मुझे क्या मिला? कैपिटल R मिल गया 5। अब मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन में जो पूछा है स्मॉल r पूछा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस पूछा है। तो मुझे क्या चाहिए? ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। तो प्लेन से परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला क्या था? ये जो प्लेन है ना, x1 + 2y1 + 2z1 और माइनस +7 डिवाइडेड बाई √1² प्लस 2² प्लस 2² होगा। तो नीचे आ रहा है कितना? 9 3। अभी x1 का वैल्यू क्या पुट करूँ? ये जो चीज़ है ये पुट कर दूँ। -1 + 2 × 1 + 2 × 2। x1 का वैल्यू -1 पुट किया, y1 का वैल्यू 1 पुट किया, z1 का वैल्यू 2 पुट किया, +7 किया। तो ऊपर कितना आ रहा है? -1 + 2 + 4 + 7 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। तो +1 + 7 8, ये आ रहा है 4। 12/3 कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब ये लेंथ है 4, हाइपोटेन्यूस 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? बेस 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन जेई का है, जेई भैया का है। चलो खत्म 3D पैकअप। चलो अभी हम लोग जेई मेन का 3D का क्वेश्चन करेंगे। 24 फरवरी पहला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो एक पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये पॉइंट से पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये और ये प्लेन, तो ये जो प्लेन है इसमें 3 1 और -2 इस प्लेन का क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। dr ऑफ प्लेन 1 क्या है? 3 1 -2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? P1 वेक्टर। सिमिलरली P2 वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? 2 -5 -1। ये दोनों, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन रेशियो या इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे। P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर, ये लिखा है ना, इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या आ रहा है? i कैप j कैप
के कैप 3 1 -2 2 -5 -1, तो आई कैप आ रहा है -1 -10 माइनस जे कैप आ रहा है -3 +4, के कैप आ रहा है -15 -2, तो ये आ रहा है -11 आई कैप माइनस जे कैप -17 के कैप, ये आ रहा है नॉर्मल वेक्टर। अभी मुझे चाहिए प्लेन का इक्वेशंस। प्लेन का इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अभी ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास करता है, तो आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, माइनस ए क्या है 1 2 -3, उसके साथ बाहर कौन है, डॉट प्रोडक्ट है -11 -1 -17 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है -11 x -1 -1 y -2 प्लस जेड -3 इंटू 17 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है -11x -y +11 +2 +17z 51 इक्वल टू 0, 11x + y 17 -17 -3 z +3 हो जाएगा, z +3 और ये है -17, तो ये आ रहा है -17z और ये आ रहा है -51 इक्वल टू 0, तो 11x + y +17z -38 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 24 फरवरी, ये भी इजी क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 119 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो मान लो एक लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट किया कोई एक प्लेन को, तो जिस पॉइंट से काट करेगा लाइन और प्लेन, ये दोनों के लिए सेम होगा। तो अभी जो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया है x -3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लैंडा पुट कर लो, इससे क्या मिलेगा, x का वैल्यू लैंडा +3 मिलेगा, y का वैल्यू 2 लैंडा +4 मिलेगा, z का वैल्यू 2 लैंडा +5 मिलेगा, ये 5 है। तो ये क्या है, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म x -3 डिवाइडेड बाई 1 y -4 डिवाइडेड बाई 2 z -5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लैंडा, इससे क्या आ रहा है, xyz आ रहा है, xyz आ रहा है। ये जो xyz आया, यही पॉइंट एक प्लेन से पास कर रहा है, तो मैं इस प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है x + y + z इक्वल टू 17। ये जो पॉइंट है xyz, ये पॉइंट हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो ये आ रहा है लैंडा +3 + 2 लैंडा +4 + 2 लैंडा +5 इक्वल टू 17, तो ये आ रहा है 5 लैंडा इक्वल टू 17 -12, तो ये आ रहा है 5, तो लैंडा का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/5 1 आ रहा है। अच्छा, तो लैंडा का वैल्यू 1 आएगा, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4, ये आ रहा है 9 2 6 और ये आ रहा है 7, तो 4 6 7 से कोई दूसरा एक पॉइंट है जिसका नाम है 1 1 9, यह है उसका कोऑर्डिनेट, और ये क्या आ रहा है 4 6 7, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 उसका होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है √9 + 25 + 4 38 आ रहा है।
38 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट। देखो द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट A6 का 9 का ही मिरर इमेज आ रहा है 20b माइनस a प्लस 9। तो ये जो बीच में जो पॉइंट होगा वो प्लेन में ही होगा या लाइन में होगा। तो ये क्या हो रहा है a प्लस 20/2 कॉमा 6 प्लस b/2 और ये आ रहा है 9 माइनस a माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। ये जो पॉइंट आएगा यही होगा x y z। तो x का वैल्यू आ रहा है a प्लस 20/2, y का वैल्यू आ रहा है b प्लस 6/2 और z का वैल्यू आ रहा है माइनस a/2। ओके, तो ये जो तीनों वैल्यू है ये तीनों वैल्यू इस लाइन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे a प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू y का वैल्यू कितना है b प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। और एक आएगा z माइनस 1, z का वैल्यू कितना है माइनस a/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 9। तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, तो ये आ रहा है 14 इक्वल टू b प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10। तो इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है ये 10 ये 14, तो ये आ रहा है a प्लस 14 डिवाइडेड बाई 14, ये आ रहा है b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10। तो 10a प्लस 140 इक्वल टू 14b 28। तो 10a माइनस 14b इक्वल टू माइनस 112। और एक इक्वेशन आएगा b प्लस 6, तो यह आ रहा था क्या b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आएगा माइनस a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 18। तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो ये आ रहा है 18b प्लस 36 इक्वल टू 10a प्लस 2 आ रहा है, 10a प्लस 20 आ रहा है। तो अभी ये जो 10a का वैल्यू था, 10a का वैल्यू क्या था 14b माइनस 112, इसमें पुट कर दो तो ये आ रहा है 4b इक्वल टू क्या आएगा माइनस 112 प्लस 20, तो ये माइनस 36, तो ये आ रहा है माइनस 36 बोलो तो 148 प्लस 20, तो ये आ रहा है 128 डिवाइडेड बाई 4। तो b का वैल्यू आ रहा है 32 माइनस। तो अभी देखो 10a का वैल्यू मिल जाएगा, 10a इक्वल टू आ रहा है माइनस 112 प्लस 14 इंटू बी माइनस 32। तो ये आ रहा है माइनस 112, ये 14 इंटू 2 8, 2 14 इंटू 3 42 42 42 44। तो 10a, तो a का वैल्यू आ रहा है माइनस 8 प्लस 2 0, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 56। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 56 माइनस 32, यही तो पूछा है ऑप्शन ए। देखो द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 1 2, तो इस पॉइंट है 0 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस पॉइंट से अगर कोई प्लेन है वो प्लेन कोई एक लाइन का परपेंडिकुलर है। इक्वेशंस ऑफ द लाइन, लाइन ही पूछा है तो दोनों ही लाइन है, ये भी लाइन ये भी लाइन। तो जो गिवन लाइन है वो ये है। तो गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है x माइनस 1 y प्लस 1 z माइनस 1 और नीचे क्या है 2 3 माइनस 2। ये क्या है, ये है a1 b1 c1, ये होता है डायरेक्शन रेशियो। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका भी डायरेक्शन रेशियो, बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका क्यों डायरेक्शन रेशियो चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है सब में देखो ये कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो पासिंग वाला पॉइंट सब में सेम है।
तो कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, वही जो अननोन लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। डायरेक्शन रेशियो के लिए मुझे ये वाला मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो इस पॉइंट का क्या होगा, इस पॉइंट में हम लोग इस लाइन का भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लैंडा करने से, और जो भी है y + 1 डिवाइडेड बाई 3 z - 1 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू लैंडा। तो इससे x का वैल्यू आ रहा है 2 लैंडा प्लस 1, जैसे y का वैल्यू आ रहा है 3 लैंडा -1, z का वैल्यू आ रहा है -2 लैंडा प्लस 1। यही तीनों पॉइंट इसका है। जैसे हम लोग लाइन में जब स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, 2 पॉइंट का सब्सट्रैक्शन करने से, डिवाइड करने से स्लोप मिलता है। सिमिलरली मुझे अगर डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो के लिए दोनों पॉइंट का सब्सट्रैक्शन करते हैं। मान लो मुझे अगर a' चाहिए तो a' होगा 2 लैंडा प्लस 1 -0, b' चाहिए तो ये होगा 3 लैंडा -1 और ये है -1। ओके, तो ये आ रहा है 3 लैंडा -2 और c' आ रहा है -2 लैंडा प्लस 1 -2 लैंडा -1। तो ये जो a' b' c' है, ये एक्चुअल में क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ये भी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो दोनों डायरेक्शन रेशियो के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a' प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई उसका समेशन का रूट, उसका समेशन का रूट। 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि इसका और इसका बोले तो 2 × 2 लैंडा प्लस 1 प्लस 3 लैंडा -2 × 3 प्लस -2 लैंडा -1 × -2, इसका समेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 4 लैंडा 3 लैंडा 7 लैंडा और ये 4 लैंडा 7 और 4 11 लैंडा, 9 लैंडा प्लस 4 लैंडा 8 लैंडा प्लस 9 लैंडा 17 लैंडा, वही ना। तो ये देखो 4 लैंडा 9 लैंडा और ये आ रहा है 4 लैंडा, तो 4 4 8 8 प्लस 9 17 लैंडा और ये आ रहा है +2 -6 -4 प्लस 2 -4 प्लस 2 कितना आएगा, -4 प्लस 2 आ जाएगा -2। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो लैंडा का वैल्यू आएगा 2/17। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वो डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है, 2 × 2/17, 2 × 2/17 तो 4/17। ये आ रहा है 2 × 3 × 2/17 -2, तो 6 - 34, 6 - 34 आ रहा है -28/17। ये आ रहा है -2 × 2/17 -4/17 -17, तो ये आ रहा है -21/17। तो हर एक चीज़ में पहला 2 4/17 प्लस 1 था, तो ये आ रहा है 21/17। सब में 17 कॉमन है, तो ये 21, ये -28, ये -21, 21 - 28 -21, तो ये आ रहा है, मैं यूज़ करूँ तो ये आ रहा है 3, कॉमन रेशियो 3, -4 -3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 -4 -3, इसको मैं -3 4 3 कर सकता हूँ, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं था, 3 4 -3 नहीं था, 3 4 -3 3 -4 -3 नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, -3 4 3। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1 3 5 विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन, ये 1 3 5 इसके रेस्पेक्टिवली एक प्लेन है, उस प्लेन में कौन है, प्लेन का इक्वेशन से, प्लेन का इक्वेशन कितना दिया है, 4x - 5y + 2z, ओके, -8 = 0। इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका dr मिलेगा। dr कितना है, 4 - 5 और 2। इसका dr क्या होता है, ये होता है n वेक्टर। n वेक्टर में तो 2 -4 और 2 है, तो ये n वेक्टर इस लाइन का पैरेलल होगा, तो इसका भी dr क्या होगा, 4 - 5 एंड 2। तो हम लोग ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन में x - 1 डिवाइडेड बाई 4 होगा, ये y - 3 डिवाइडेड बाई -5, ये आ रहा है z - 5 डिवाइडेड बाई
2 इसका वैल्यू लैंडा पुट कर लो, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4 लैंडा प्लस 1, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है -5 लैंडा प्लस 3, जेड का वैल्यू क्या आ रहा है 2 लैंडा प्लस 5, तो ये इसमें पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 4 लैंडा प्लस 1 -5 इंटू -5 लैंडा प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैंडा प्लस 5 -8 इक्वल टू 0। ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 4 16 लैंडा, और ये आ रहा है प्लस 25 लैंडा, ये आ रहा है 4 लैंडा, ये आ रहा है +4 -15 +10 -8 इक्वल टू 0। 45 लैंडा, ये आ रहा है -9 इक्वल टू 0। 15 4 11 11 1 9, तो लैंडा का वैल्यू कितना रहा है 9/45, बोले तो 1/5। इसका मतलब मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया x का वैल्यू 4 इंटू 5 4 इंटू 1/5 प्लस 1 9/5। ओके, y का वैल्यू क्या मिल रहा है -5 इंटू 1/5 प्लस 3 2 मिल रहा है। z का वैल्यू क्या मिल रहा है 2 इंटू 1/5 प्लस 5 2/5 प्लस 5 25 प्लस 27/5। ओके, तो मुझे क्या चाहिए इमेज का पॉइंट चाहिए, तो इमेज का पॉइंट हो रहा है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, मान लो ये है x 9/5 इक्वल टू होगा अल्फ़ा प्लस 1/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो 5 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 18, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 13, अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 5 अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 13। अब आ जाओ बीटा के बारे में, बीटा क्या होगा, बीटा जैसे 9/5 था उसके बाद 2 था, 2 का 2 3 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इंटू 2 4, तो बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 5 बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अभी लास्ट में आ जाओ 27 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू गामा प्लस 5/2। 27/5 कौन सा वैल्यू आ रहा है आपका? जेड का वैल्यू अभी चुपचाप रहे, ये क्या आ रहा है 54 5 गामा प्लस 25, तो 5 गामा का वैल्यू आ रहा है 25 25 29 आ रहा है। तो अभी क्या करना है, इन सबको एडिशन करना है, इन सबको एडिशन करो तो क्या आ रहा है 29 प्लस 13 प्लस 5, ये आ रहा है 34 प्लस 13, आंसर क्या आ रहा है 47, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था, बोले तो 5 अल्फ़ा 5 बीटा प्लस 5 गामा, इसका वैल्यू आ रहा है 47। 34 प्लस 13 47, ऑप्शन सी। आ गया 47। ये तुम उल्टा सीधा